भारत और पाकिस्तान के बीच हालात इस वक्त बेहद ज्यादा खराब हैं। भारत पाकिस्तान के बीच हालात तनावपूर्ण हैं। भारत लगातार पाकिस्तान की जो नापाक हरकत है उसका जवाब दे रहा है, लगातार पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा रहा है, लेकिन पाकिस्तान है कि वो मानने को तैयार नहीं। ये भीख मांगने वाला कटोरा किंग, जिसके पास एक हफ्ते छोड़िए, जिसके पास 5 दिन तक लड़ने का कोई भी उसके पास रिक्वायरमेंट नहीं है, वो भारत को आंख दिखा रहा है। जिसके चाइनीज माल आए दिन ध्वस्त हो रहे हैं, जिसका F-16 जैसा लड़ाकू विमान ध्वस्त हो रहा है, जिसके चाइनीज पटाखे ध्वस्त हो रहे हैं, भारत लगातार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। चाहे उसका एयर डिफेंस सिस्टम तबाह करना हो या रडार सिस्टम तबाह करना हो, जेट उसके तबाह करना हो, ड्रोन उसके तबाह करना हो, हर कुछ भारत कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान है कि मान नहीं रहा है। और भारत ने साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान नहीं मानेगा तो उसे उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। इन सब के बीच में देखा जा रहा है कि जहां पूरा मुल्क आज देश के साथ खड़ा है, वीर जवानों के साथ खड़ा है, सरकार के साथ खड़ा है, तो कुछ ऐसे राजनीतिक पार्टी के भी लोग हैं जो खाते हैं यहाँ का है, लेकिन उन्हें तकलीफ जब होती है जब पाकिस्तान को तोड़ दिया जाता है, जब पाकिस्तान पर बम बरसाए जाते हैं, जब पाकिस्तान को जो है नस्ते नाबूद किया जाता है। इनके पेट में मिर्ची लगने लगती है। और उन्हीं में एक महबूबा मुफ्ती भी हैं। महबूबा मुफ्ती जिनकी बहुत पुरानी आदत रही है, वो रहती यहाँ है, लेकिन उनको बहुत ज्यादा प्रेम पाकिस्तान से है। और ये साफ तौर पर कहा जा चुका है सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, कि जिन्हें पाकिस्तान से प्रेम है वो पाकिस्तान ही चले जाए ना, वो पाकिस्तान में ही रहें, क्या दिक्कत है। सरकार तो मना भी नहीं कर रही है, और जबकि सरकार ने तो खदेड़ भी दिया पाकिस्तानियों को जो यहाँ पर आए हुए थे। तो महबूबा मुफ्ती का एक स्टेटमेंट आया है। महबूबा मुफ्ती, आप सब लोग जानते हैं कि इस वक्त जो हालात हैं हमारे मुल्क और पाकिस्तान के बीच में बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। खासकर जो बॉर्डर्स पे हालात हैं, जिस तरह से बॉर्डर्स के लोग, जहां दोनों तरफ से बच्चे हों, औरतें हों, बुज़ुर्ग हों, एक तो घर से बेघर हो रहे हैं लोग, और कई हमारे जो लोग हैं जाँ बहक हुए हैं, जिसमें बच्चे शामिल हैं, जिसमें औरतें शामिल हैं। और इस वक्त मैं समझती हूँ कि ज़रूरत है रेस्ट्रेंट की, इमीडिएटली अर्जेंटली रेस्ट्रेंट होना चाहिए, और डीएस्केलेशन की ज़रूरत है। और अकल दोनों, मुझे लगता है दोनों मुल्कों के जो सरबराह हैं उनको इस वक्त सोच समझ के संजीदगी से ये जो इस वक्त हालात हैं इनको डीएस्केलेट करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ से जो मासूम इनोसेंट सिविलियंस मारे जा रहे हैं, और वो सिविलियंस हैं हमारे जो बॉर्डर के, जो जम्मू कश्मीर के हैं, उन्होंने ये जंग शुरू नहीं की, उनकी जंग ये मर्जी से हो नहीं रही है, पर उसके बावजूद वो बहुत बड़ी कीमत अदा कर रहे हैं इस वक्त। मतलब दिल दहल जाता है जब इंसान देखता है, जैसे आपने पुंछ में देखा, अयान अरूबा जो ट्विंस हैं खेल रहे थे, तो उसके बाद उनकी खून से लथपथ लाश है। इसी तरह इर्तिजा अब्बास 7 साल का बच्चा जो उस पार के वहाँ कश्मीर का है। तो मुझे समझ नहीं आता है कि इसमें ये जो हालात हैं इसमें बच्चों का क्या कसूर है, औरतों का क्या कसूर है, जो इस वक्त इस क्रॉस फायर में फंस रहे हैं, मुश्किलात में हैं। तो पुलवामा हो या पहलगाम हो, ये दोनों ऐसे हादसे हैं जिन्होंने हमें याद दिलाता है कि इसने 2 मुल्कों को तबाही के दहाने पे लाया, यानी कि इस पूरे रीजन को कैटास्ट्रॉफी के दहाने पे लाया। और अगर खुदा ना खास्ता ये आगे चलता है तो पूरी दुनिया में बर्बादी होने का खतरा है। तो करगिल हो, पठानकोट हो, पुलवामा हो या पहलगाम हो, तो हमने देखे हैं कि मिलिट्री एक्शन जब भी होता है वो सिम्टम का इलाज करता है, वो बीमारी की जड़ तक नहीं पहुंच पाता है। तो इसलिए उससे कोई हमें ना तो हल मिल जाता है और ना ही कोई उससे अमन जो हमेशा कायम रहे वो मिल जाता है। तो ऐसे में मैं समझती हूँ कि जो हमारा मुल्क है वो पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी फोर्स बन के उभर रहा है इससे। और इसी तरह पाकिस्तान के अंदरूनी हालात भी अच्छे नहीं है, वो हम सब जानते हैं। तो ऐसे में दोनों मुल्कों का कोशिश ये होनी चाहिए कि हम आपस में जो है पॉलिटिकल इंटरवेंशन होना चाहिए। मिलिट्री इंटरवेंशन से कुछ हासिल नहीं होगा। हम देख रहे हैं पुलवामा के बाद भी एक इसी तरह से बालाकोट हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ।
आज पहलगाम हुआ तो इसके बाद ये जो हो गया आर पार जो इस वक्त हो रहा है, मुझे लगता है कि मेरी आई अर्ज दोनों तरफ से की जो लीडरशिप है कि उनको मेरी ये गुजारिश है कि ये जो अटैक्स हैं इनको खुदा के लिए बंद कर लीजिए। जो लगातार हमेशा से शांति समझौते की जो बात है वो करती रही है, चाहे पाकिस्तान हमला कर दे लेकिन फिर भी भारत शांति समझौते की जो है पहल करे, ये महबूबा मुफ्ती की। हालांकि भारत जो है वो हमेशा से शांति प्रिय देश रहा है और ये बात भारत साफ कर चुका है कि हमारी लड़ाई आतंक से, जनता से या सेना से नहीं है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि पाकिस्तान नहीं कहेंगे, हम इसे आतंकिस्तान कहेंगे। ये तो आतंकिस्तान है, यहाँ तो आतंक का अड्डा ही है। यहाँ की सेना और यहाँ का जो आतंक है वो आतंकी एक ही जैसे हैं, क्योंकि सीधे तौर पर देखा जाता है कि जो आतंकी हैं वो सेना में आ जाते हैं, सेना वाले आतंकी बनकर लड़ाई करते हैं। तो ऐसे में महबूबा मुफ्ती का एक स्टेटमेंट सामने आया। उन्होंने कहा इस तरीके से जो है वो कभी मसला शांत नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर जैसे मसलों पर हमें बात करनी चाहिए और हमेशा भारत बात करता रहा, लेकिन पाकिस्तान ने छुरा घोंपने की काम की है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत के लिए जाना जाता है। पाकिस्तान ने लगातार भारत को पीठ पीछे वार किया है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं। भारत पाकिस्तान को इस तरीके से अब तोड़ देगा, भारत पाकिस्तान की ऐसी हालत कर देगा कि पाकिस्तान कभी भारत की तरफ आंख उठाने की सोचेगा भी नहीं। तो ऐसे में अपने दर्शकों को बताया कि महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जंग समाधान नहीं, उन्होंने कहा हमें जम्मू कश्मीर के इस मसले पर पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। वही बात कही जा रही है कि पाकिस्तान युद्ध करता रहे और भारत बार बार बात करता रहे। ये सरकार वो सरकारें नहीं है जो हाथ पर हाथ धरकर बैठी रहती थी, क्योंकि हम कांग्रेस की सरकार का मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा। पाकिस्तान भारत पर हमला करता था तो ये कांग्रेसी जो थे, ये जो कांग्रेस की सरकार थी, ये हाथ पर हाथ धरकर बैठी रहती थी, डर जाती थी, दुपक जाती थी। लेकिन ये मोदी की सरकार है, इसे अगर छेड़ दिया इस भारत को तो भारत छोड़ेगा नहीं। और साफ तौर पर मोदी जी ये कह चुके हैं कि भारत वो भारत अब नहीं रहा जिसे कोई भी आंख दिखा जाता था। हालांकि 1962, 65, 71, 99 की अगर हम जंग की बात करते हैं तो किस तरीके से भारत ने डटकर अपने दुश्मनों का सामना किया है। और ऐसे में महबूबा मुफ्ती का जो स्टेटमेंट आया है कि जंग नहीं होना चाहिए, इसे रोक दीजिए, पाकिस्तान से बातचीत कीजिए, ये साफ तौर पर पाकिस्तान प्रेम दिखाता है। महबूबा मुफ्ती के अंदर अभी भी पाकिस्तान प्रेम किस तरीके से बसा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं इस वक्त की स्थिति ये है कि भारत साफ कर चुका है कि अब पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने जो नापाक हरकत की, रिहायशी इलाकों पर जो बमबारी की, जो शेल्टिंग की, जिस तरीके से गोलीबारी की जा रही है, हमारे देश के जवानों पर गोलीबारी कर रहा है, उसका मुंह तोड़ जवाब और ज्यादा पाकिस्तान को दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये साफ कह चुके हैं, ये ट्रेलर है और अभी पिक्चर अभी बाकी है और युद्ध के लिए तैयार रहें। आज के लिए इतना ही। फिलहाल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।